ये मनहूस कहाँ से आ गई? ये घर को हर वक्त पठान का होटल क्यों बनाया होता है तुमने? इतनी ऊंची आवाज में गाने सुन रही हो कि दरवाजा बजने की भी आवाज नहीं आ रही तुम्हें। और ये टेप रिकॉर्डर ठीक हो गया क्या? हाँ, वो कबाड़िए से ना मैंने दूसरा टेप रिकॉर्डर लेके उसका स्पीकर इसमें लगा दिया था। इसका स्पीकर खराब था और उसकी कैसेट वाली जगह खराब थी, तो वो दोनों टेप रिकॉर्डर के आधे आधे पीसेस जोड़ के ना एक बना लिया मैंने नया। ये कबाड़िया पूरे जहां के रेडियो और टेप रिकॉर्डर लाकर तुम्हें क्यों देता है? तुम्हारे मुंह पे डांसर लिखा हुआ है क्या? देख भाई, गुस्सा मत दिलाना अभी मुझे, अच्छा? और ये मेरे कान के बुंदा है ना, एक वैसी गिर गया, मैं वैसी परेशान हूँ, ढूंढ के दे मुझे। अच्छा, कितने का लिया? क्या बुंदा? नहीं, टेप रिकॉर्डर। अरे वो उसने सिर्फ 200 रुपए लिए मुझसे, और वो जो पुराने बड़े वाले देगचे रखे हुए थे ना, वो मैंने बेच दिए उसको। असल में ना वो मेरा फैन था, तो उसको मैं इतनी पसंद थी तो सारी फिल्में देखी है मेरी, इसलिए उसे सस्ते में दे दी। ओह, तो उसने तुम्हें ढूंढ लिया। कभी हीरोइन के पीछे, कभी दरख्त के नीचे, कभी बहुत सारी लड़कियों के झुरमट में, और कभी एक्स्ट्रास की रो में सबसे पीछे। नजर आ गई तुम उसे? अब ऐसी बात भी नहीं है, 4 मैंने सोलो गाने भी किए अपने। हाँ हाँ, याद है, 3-4 गाने थे। वाह तौबा, कितने फहश नाच थे। उन्हें देखकर मुझे शर्म आती है, तुम्हें करते हुए शर्म ना आई? अरे अकल ही कहाँ थी उस वक्त मुझे, 16 साल की बच्ची तो थी मैं, और ऊपर से मेरा जहन मफलूज कर दिया था, कुछ सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म कर दी थी। क्यों? ऐसा क्या हो गया था? सफली हुआ था मुझ पर जादू, काला जादू। ये सब ना तुम्हारा वहम है सितारा जी। किसी के पास इतना फिजूल टाइम नहीं है कि कोई तुम पे जादू करे। अरे किया था, बड़े हासिद है दुनिया में। वो जो थी ना गुलबहार, मेरा पहला प्यार जिसने हत्या लिया, उसने मुझ पर जादू किया था। और दूसरे नंबर पे थी ये जुबैदा ज़ॉम्बी, उस जमाने से जादू कर रही है हम पर। बहुत जलती थी अम्मा से ये, और अम्मा के साथ साथ मुझसे भी जलती थी। अरे इसकी नजर ना हमारे अब्बा पे थी, बेवजह हो गई थी ये नहीं, इसीलिए। अरे तुम्हें क्या पता, ये नेक बातों की आड़ में ना ये जादू करती है, सफली करती है, काला जादू, टोना, पता नहीं क्या क्या करती है ये। खबरदार, जुबैदा खाला का नाम भी मत लेना अपनी जुबान से। पहले ही तुम्हारी बातों में आके मैंने इतना गलत कर दिया उस बेचारी के साथ। अरे कहाँ की बेचारी, कहे की बेचारी, एक नंबर की शातिर औरत है ये। ये बताओ पप्पू का, कि वो गया था नौकरी पे या नहीं? गया था। अरे उस हीरो से मिलकर आया, इतना खुश है पप्पू, इतना खुश है। और वो कह रहा था कि इतना बड़ा स्विमिंग पूल है घर में, ये लंबा स्विमिंग पूल है, ये लंबी डाइनिंग टेबल है, इतने बड़े बड़े कमरे, इतना बड़ा टीवी है, और उनका ना अपना ना सिनेमा बनाया उन्होंने घर में। वो क्या कह रहा था, उसको कहते हैं होम थिएटर। हाँ, और पता है क्या बोल रहा था, कहता है 6-6 खाने बनते हैं घर के अंदर। अल्लाह, हम तो एक के लिए तो रस्ते रह जाते हैं, हमसे गोश्त नहीं खाया कितने दिन से। लेकिन चल शुक्र है, मैं खुश हूँ कि पप्पू की नौकरी लग गई। हाँ शुक्र, कम से कम अब मेरा हाथ तो बिठाएगा घर चलाने में। वैसे अगर ये नौकरी पे लगा रहा ना तो बड़ा मजा आएगा, कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा ये हीरोज को, है ना? बाहर कौन आ गया? मैं देख कर आती हूँ। भाई मेरे कान का बुंदा। दरवाजा खोले, कोई है? दरवाजा खोले। क्या हुआ? तुम्हें इतना सांस क्यों चढ़ा हुआ है? वो सारा और पप्पू को ना पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? हाँ, वो जो है ना शहरोज झंडूरा पीटता फिर रहा है, उसी ने मुझे भी बताया। ये क्या कह रहे हो? पापा? अरे बेटा, तुम क्यों आई? मुझे बुलवा लिया होता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहाँ अकेले बैठ के क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं बेटा, यही सोच रहा था कि रिश्ते कितनी जल्दी बदल जाते हैं। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं आपा की बात कर रहा हूं। उन्होंने हमारे साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए। लेकिन मामा ने कहा कि ये सब कुछ आपने कहा उन्हें। उन्होंने कहा कि अगर सोना मेरी बहू नहीं बन सकती तो तुम हमें भूल जाना। तो फिर मैंने भी यही कहना था, ठीक है आज से सारे रिश्ते खत्म। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ना तुमने मानना था
और उन्होंने भी अपनी जिद पे कायम रहना था। बीच में पिसा कौन? मैं। एक बहन थी, उससे भी रिश्ता खत्म हो गया। सॉरी बाबा, मैं जानती हूँ सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं जिम्मेदार हूँ। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। हमारे रिश्ते इतने कमजोर होते हैं कि हालात तो वाकयात का बोझ नहीं उठा सकते और जरा सी बात पर टूट जाते हैं। अच्छा, मैं बात करूंगी ना पप्पू से। नहीं बेटा नहीं, बात करने की जरूरत नहीं है। वक्त आने पे उनको मैं खुद ही मना लूंगा। अभी वो बहुत सख्त नाराज है। वो वापस चली गई है ना? हाँ बेटा, उनकी दूसरे दिन की फ्लाइट थी, तभी चली गई वापस। बाबा, बोलो बेटा। I love you. I love you too बेटा। खाला, खाला पुलिस हैं? पुलिस? क्या पुलिस? हाय मेरी अल्लाह। हाँ, जिस बात का डर था वही हुआ ना। अरे ये पुलिस जो है ना, जरूर तुम्हें गिरफ्तार करने आई है। अल्लाह ने तुम्हारी रस्सी बहुत दराज की हुई थी, लेकिन तुम्हारे इन गलत कामों की वजह से ना तुम्हारी पकड़ तो होनी ही थी। अरे नहीं खाला, पुलिस पप्पू को पकड़ने नहीं आई है। फिर तो अरे सारा और पप्पू को लेकर गई है पुलिस। अच्छा, पुलिस ले गई? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बच गई। वाह मेरे मौला वाह, तेरी लाठी बेआवाज है। कल तक ना मुझे चोर बना रही थी, जुबैदा को, लेकिन देखो आज खुद को पुलिस पकड़ के ले गई है। मजा आ गया सुन के भाई। अरे जिसने मेरे साथ गलत किया है ना, अल्लाह ताला ने उसे इस दुनिया में ही जलील ख्वार किया है। ये जुबैदा, ये पैसे। अरे ये नोट तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो कल गुम गया था, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई थी। तुम्हें कहाँ से मिले? अरे खोए नहीं थे, मैंने उठा लिए थे। इसे उठाना नहीं, चुराना कहते हैं, चुराना, समझी? और पता है हुक्म है चोर के साथ क्या होना चाहिए? हाथ काटने का हुक्म है। हाथ काट दिए जाते हैं। फिर तो तुम्हारे अब्बा के भी हाथ कटने चाहिए थे। क्यों? हैं? उसने मेरे भाई कासिम के साथ शादी वाले दिन क्या किया था? घड़ी चुरा ली थी, और जब पकड़ा गया तो कहने लगा नहीं मैंने तो मजाक किया था। उसकी और मेरे भाई की उम्र में कितना फर्क था, वो कैसे मजाक कर रहा था वो? मेरी नमाज कज़ा हो रही है, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। जा तौबा कर लेना, साथ साथ अल्लाह से कहे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हाय, चल मेरे तो काम शुरू करूँ मैं। What? क्या कह रहे हैं आप? Are you in your senses? वो मुझसे जूनियर है, मेरी जगह कैसे ले सकता है वो? देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं नेक्स्ट वीक से काम स्टार्ट कर दूंगा। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करें आप। ओके फाइन, गो टू हेल। क्या हुआ? मॉम, जो कमर्शियल डायरेक्टर फिल्म बना रहा था, उसने मुझे रिप्लेस करके किसी नए लड़के को ले लिया। कौन है लड़का? कहीं वो तो नहीं जिसने पिछले महीने तुम्हारे रिफ्यूज हुए एड में काम किया था? हाँ शायद वही। वजह? मॉम, मैं जरा डिस्टर्ब था, मैंने उनसे कहा कि मैं इस वीक शूट नहीं कर सकता, मैं नेक्स्ट वीक कर लूंगा। बस इतनी सी बात पे। ये इतनी सी बात नहीं है, प्रोड्यूसर का पैसा लगा होता है फिल्म पर। अगर शूट कैंसिल हो जाए तो लाखों का नुकसान होता है, और फिर एक्टर्स की डेट भी मैच नहीं हो पाती। मॉम, मैं शयान मलिक, फिल्म स्टार शयान मलिक, उन्हें सब कुछ मेरे लिए करना होगा। कौन सी दौर में रह रहे हो तुम? ये पेला पेली का जमाना है। यहाँ जो सामने दिखता है उसे स्टार बना दिया जाता है और काम खत्म करते हैं। हाँ, तुमने उस 2 कौड़ी लड़की की खातिर अपनी शूट कैंसिल की और आज फिल्म तुम्हारे हाथ से निकल गई। शायान, मैं तुम्हें इसीलिए बार बार समझाती हूँ कि इन लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ो, अपने करियर पे फोकस करो।